वेलकम फ्रेंड्स। आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं टेंस का। टेंस में हम अभी तक आप सब लोगों को, सभी दोस्तों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया है। आज इसका तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका अगला पार्ट भी मिलता जुलता है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो मित्रों, अगर आज आप चैनल से नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइबर बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी श्रृंखला आगे वीडियो की लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, जैसा कि हम टेंस में जानते हैं काल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो टेंस से जितनी भी जुड़ी बारीकियां हैं और जितनी इसमें आप में कमियां हैं, उनको हम दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें टेंस में कोई डर नहीं है। तो आप सबसे पहले चैनल वन लाइन अप्रोच ऑन कर लीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अगला पार्ट अगर हमारा नहीं देखे हैं वीडियो का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने वीडियो डाला है। ये आप जो है चैनल को खोल कर जो है ये देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट वर्तमान पूर्ण काल, इसे कहा जाता है वर्तमान पूर्ण काल। कुछ हिस्सा इसका वर्तमान में रहता है और कुछ कार्य इसका एकदम संपूर्ण पूरा रहता है। और वाक्यों की इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए वाक्यों के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं या ली है, लिए हैं, ऐसे वर्ड आते हैं जिनसे कि हम इस टेंस की जो है पहचान कर सकते हैं। इसका नियम क्या है? जैसे पॉजिटिव में, साधारण वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में साधारण वाक्य में क्या करते हैं? सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले कर्ता, इसके जस्ट बाद क्रिया, इसके बाद कर्म। इसी प्रकार से हम इसे क्रम वाइज लिखते हुए चलते हैं ट्रांसलेशन में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि प्लूरल्स नंबर्स में, बहुवचन संज्ञाओं में आई है, वी है, यू है, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है। और सिमिलर नंबर एक वचन संज्ञाओं में, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो, उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि जो बहुवचन संज्ञाएं हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नाम है, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है, इसे अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। पहले सब्जेक्ट के जस्ट बगल, जैसे कि एक वचन बहुवचन रहेगा, हैज या हैव का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब की सदैव जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। इसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, मोना स्कूल जा चुकी है। तो मोना इसमें क्या है? मोना लड़की है, लड़की जो है सिंगुलर नंबर है, तो लड़की के लिए, मोना के लिए, मोना नाम है तो मोना लिख दो, मोना। और सहायक क्रिया जस्ट लगाएंगे हैव या हैज के, तो मोना हैज, जाना का क्या हो जाएगा? गो, सेकंड वेंट, और थर्ड हो जाएगा गॉन। मोना हैज गॉन टू स्कूल, मोना हैज गॉन टू स्कूल, ये इसका करेक्ट है। अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव वाक्य में, तो इसका नियम आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके जस्ट बगल अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो उसके लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पत्र
लिख चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैज, लिखना क्या हो जाएगा, he has written, write, wrote, written, he has written a letter, he has written a, वह पत्र नहीं लिख चुका है। तो he has के जस्ट बगल हमने क्या लिखा है, नॉट, या हम नॉट लिखेंगे, he has not written a letter। इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे, बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए हैं। तो बच्चे के लिए हो जाएगा द, कई बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन हैव, वापस नहीं आए हैं, हैव के जस्ट बगल निगेटिव वर्ड है तो नॉट, द चिल्ड्रेन हैव नॉट रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम टू स्कूल। देख रहे हैं आप, सबसे पहले हमने लिखा बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम टू स्कूल। तो बहुत सिंपल तरीके से जो है आप सरल सीखते चलिए, और आप घर पे भी बैठ कर इसको प्रैक्टिस सेंटेंस के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, जैसे देख लीजिए, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव में अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है कोई सेंटेंस, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग। वो किसके अनुसार करेंगे, प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर के अनुसार करेंगे। हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, जस्ट बगल सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अगर निगेटिव वर्ड नॉट है तो नहीं है तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, तो इसके लिए यू के लिए जो है सहायक क्रिया क्या लगती है, हैव। तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, हैव यू डन योर वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, जरूर लगाइए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, हैव यू डन योर वर्क। अगला देख लीजिए, जैसे कि अगर WH वाला वर्ड है, जैसे कि क्या, क्यों, कौन, कब, अगर ये बीच में आ रहा है तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम, इसे WH वाला वर्ड कहते हैं। और इसका नियम है, सबसे पहले जगह जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इसका नियम जो है बनाने का, सबसे पहले WH वाला वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, जस्ट बगल सब्जेक्ट का, इसके अगर बाद निगेटिव कोई वर्ड है तो वहाँ नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस जो है ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं कहाँ जा चुका हूँ, तो ये कहाँ आ गया, बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, वेयर के जस्ट बगल हैज या हैव, तो वेयर आई के साथ हैव, वेयर हैव आई जाना का, गो, बेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, वेयर हैव आई गॉन। इसी प्रकार से ये देखिए, मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ, तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड आ गया है, तो निगेटिव वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, वेयर हैव आई, सब्जेक्ट बगल ही नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट का प्रयोग, वेयर हैव आई नॉट गॉन। देख रहे हो कितनी सरलता से हम सेंटेंस को सीख रहे हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा,
तो इसमें आगे भी देख लीजिए, जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ तो इसका हो जाएगा आई हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ तो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ तो इसका हो जाएगा हैव आई रिटन ए लेटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क। हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ तो हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूँ तो इसके लिए वाई हैव आई रिटन ए लेटर हो जाएगा। तो मित्रों देख रहे हैं कितनी इजी, कितनी सरलता से हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है यहाँ पर पढ़ा और समझा। तो इसी में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसमें हैव या हैज का प्रयोग हो रहा है सहायक क्रिया, तो इसमें भी हैव या हैज का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें हैव या हैज के साथ जो है बीन का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं, दोनों मिलता जुलता लगभग है, इसीलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कार्य जो है जारी रहता है और इसमें जो है समय भी दिया रहता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जो निश्चित होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे साधारण वाक्य में इसका बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके जस्ट बगल जो है हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके जस्ट बाद जो है बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम जो दिया रहेगा, निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। तो जैसे मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आई हैव बीन जाना का क्या हो जाएगा गॉन। आई हैव बीन गॉन। सॉरी मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो मित्रों देखिए, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट से फिर बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन, यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो टाइम दिया रहेगा। तो आई हैव बीन गोइंग, यहाँ पर देखो 2 घंटा जो है, 2 घंटा ये निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखते हैं, जैसे वे सुबह से टहल रहे हैं, इसके लिए हो जाएगा दे हैव बीन, इसके बाद वॉकिंग। यहाँ सुबह दिया है, सुबह जो निश्चित है, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टहल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट जस्ट बगल जो है हैज या हैव, दे के साथ जो है, जैसे कि हम जान रहे हैं दे के साथ जो है हैव का प्रयोग होगा, इसीलिए दे के साथ हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है। दे हैव, यहाँ पर बीन लिखा है, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वे 2 घंटे से टहल रहे हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक देखेंगे, जो निगेटिव वर्ड है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके जस्ट मगर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। जस्ट अगर नकारात्मक वाक्य नॉट है तो नॉट लिखेंगे, इसके जस्ट बाद बीन लिखेंगे। और यहाँ पर देखो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स।
यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए उसी प्रकार से, वे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा दे हैव नॉट। यहाँ पर मित्रों दोस्तों देख रहे हो, हैव के जस्ट बगल हमने निगेटिव वर्ड लिखा है। दे हैव नॉट, टहलना का क्या हो जाएगा, वॉकिंग। दे हैव नॉट वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है वर्ड, क्या से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, तो उसके साथ सबसे पहले हम हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वैसे ही नियम है, सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नकारात्मक वाक्य है तो नॉट, और नॉट के जस्ट बगल बीन, वर्ब की यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद टाइम लिखेंगे। तो जहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ING लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले क्या वर्ड आया, तो क्या के लिए, मैं के साथ क्या लिख, सहायक क्रिया क्या है, हैव का प्रयोग होता है। तो हैव आई, इसके बाद जस्ट जो है क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, हैव आई, जाना क्या जाएगा, गोइंग, हैव आई गोइंग फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, हैव आई गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। क्या वे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो हैव दे, यहाँ अब निगेटिव वर्ड नॉट लिखेंगे, इसके बाद बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका करेक्ट है। अगर इसी में WH वाला वर्ड, जैसे कि व्हाट है, वाई है, व्हेन है, अगर ये बीच में आ जाता है, जैसे कि मैं 2 घंटे से कहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कहाँ जो है बीच में आया है। तो सबसे पहले हम WH वाला वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके जस्ट बगल नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये सब लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर के जस्ट बगल सहायक क्रिया, तो आई के साथ सहायक क्रिया है, वेयर हैव आई के जस्ट बगल जो है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING, वेयर हैव आई गोइंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लिखेंगे। मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बीच में है, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट आई के साथ हैव, व्हाट हैव आई डूइंग, व्हाट हैव आई डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो मित्रों देख रहे हो कितनी सरलता से हमने जो है ट्रांसलेशन को सॉल्व किया है। तो समझने वाली बात यही है कि अगर हम नियम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमें जो है ट्रांसलेशन करने में बहुत ही सरलता होगी। जैसे कि मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा हूँ, जैसे अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा हूँ। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ हम लिखेंगे आई हैव
आई हैव बीन, देखना का, वाचिंग, आई हैव बीन वाचिंग, वाचिंग फिल्म के लिए, द फिल्म, फिल्म फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से अगर इसका निगेटिव बनाएंगे, मैं 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्या मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा हूं, तो हैव आई बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 आवर्स। तो मित्रों देख रहे हो कितनी सरलता से जो है हम ट्रांसलेशन जो है सॉल्व करते चल रहे हैं। मित्रों ये जो है एनसीईआरटी बुक पर रिलेटिव है। इसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, वो बहुत सरलता से जो है ग्रामर को सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आप जो है इस चैनल को, वन लाइन अप्रोच स्टडी चैनल को, जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।